हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम की स्कंद 2 के अध्याय 4 में स्वागत है। अध्याय का नाम है सृष्टि प्रक्रम। तो इसमें हमने कल तक देखा था श्लोका नंबर 4। 3 और 4 हमने कल कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखेंगे श्लोका नंबर 5 और फिर उससे आगे बढ़ेंगे। तो सभी लोग पहले मंगलाचरण करेंगे, इसके बाद हम शुरू करेंगे क्लास। तो कर सकते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायण नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नष्टाय नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते भगवते उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नश्चिकेति। नैष्ठिकी। तो हरे कृष्णा सभी को। तो आज हम देखने वाले हैं श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद अध्याय 4। अध्याय का नाम है सृष्टि प्रक्रम। तो इसमें महाराज परीक्षित पूछने वाले हैं प्रश्न कि पूरी सृष्टि की रचना कैसे होती है। तो इसमें आज हम देखने वाले हैं श्लोका नंबर 5। तो इसको सभी लोग रिसाइट कर सकते हैं। राजुवाच राजा उवाच उवाच समीचीनं वचो ब्राह्मण समीचीनं वचो ब्राह्मणम् ब्राह्मण सर्वज्ञस्य तवानघ सर्वज्ञस्य सर्वज्ञस्य तवानघ तवानघ तमोभिषीर्यते तमोभिषेचते तमोभिषिच्यते मह्यम् हरेः कथयतः कथाम् हरे हरे कथयत कथाम् कथाम् समीचीनं वचो ब्राह्मण समीचीनं समीचीनं वचो वचो ब्राह्मण ब्राह्मणम् सर्वज्ञस्य तवानघ सर्वज्ञस्य सर्वज्ञस्य तवानघ तमोभिषीर्यते मह्यम् तमोभिषिच्यते महम् हरेः कथयतः कथाम् हरे कथयतः कथाम् तो शब्दार्थ देखेंगे। तो शब्दार्थ है राजा वाच। राजा ने कहा। समीचीनम सर्वथा उचित। वचः वाणी। ब्राह्मण ही विद्वान ब्राह्मण। सर्वज्ञस्य सब कुछ जानने वाले का। तो तुम्हारा। अनग निष्पाप। तमह अज्ञान का अंधकार। विशीर्यते क्रमशः लुप्त हो रहा है। मह्यम मेरे लिए। हरेह भगवान की। कथयत जिस तरह आप कह रहे हैं। कथाम कथा। अनुवाद। महाराज परीक्षित ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मण, आप भौतिक दूषण से रहित होने के कारण सब कुछ जानते हैं। अतएव आपने मुझसे जो भी कहा है
एक्चुअली पास में एयरबेस होने के कारण बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, बार बार जहाज उड़ रहे हैं, तो कोई नहीं, थोड़ा सा सहन करना पड़ेगा। अतएव आपने मुझसे जो भी कहा है वह मुझे पूर्ण रूप से उचित प्रतीत होता है। आपकी बातें क्रमशः मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर रही हैं, क्योंकि आप भगवान की कथाएं कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सरलिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तिषे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। तो एक बार फिर से सभी लोग रिसाइट कर सकते हैं श्लोका नंबर 5। समीचीनं वचो ब्राह्मण समीचीनं वचो ब्राह्मण सर्वज्ञस्य तवानघ सर्वज्ञस्य सर्वज्ञस्तवानघ तमो विशीर्यते महयम्। तमो तमोभिषीयते विशीर्यते मह्यम् महम्। हरे कथयतः कथाम्। हरे हरे कथाम कथा। कथाम। हरे कृष्णा। जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। हरे कृष्णा सभी को सादर प्रणाम। राजा वाचा समीचीनं वचो ब्राह्मण सर्वज्ञ तवानगा तमो विशीर्यते मयम्। हरे कथयता कथाम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी प्रभु सादर जी। प्रणाम। समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ तमो विशीर्यते मह्यम्। हरेः कथयतः कथाम्। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण प्रभु जी। राजोवाच राजोवाच समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ तमो विशीर्यते मह्यम्। हरेः कथयत कथाम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वगस्यो तवानघ तमो विषीयते मह्यं हरिः कथायत कथम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। समीचीनं वचो ब्राह्मण सर्वज्ञ तवानधा तमो विषीयते मायम हरे कथायता कथम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। राजोवाच समीचीनं वच ब्रह्मन् सर्वज्ञस्यस्तवानघ त्वमभिषीयते मह्यं हरेः कथयतः कथम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। राजोवाच समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तव अगना तमो विशीर्यते मह्यं हरे कथा यथा कथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी को। आप लोगों ने बहुत सुंदर रिसाइट किया, बट मैं ही काफी लेट हो गया, तो आज शायद हम कम पढ़ पाए, बट जितना भी पढ़ेंगे उतना अच्छे से हम समझेंगे। देखते हैं भगवान की कितनी कृपा है। तो समझते हैं इसे। राजा उवाच, यानी राजा ने कहा। आप देखिए परीक्षित महाराज, आप जाके बोलना शुरू किए। तो अभी तक की जो कहानी है, कथा है, कथा में हमने क्या सुना था कि सूत गोस्वामी बता रहे हैं शौनक आदि ऋषि को कि देखो इसके पहले जो राजा ने प्रश्न पूछा, उसके पहले उनकी मन स्थिति क्या थी उसे हम जानेंगे। तो मन स्थिति बताने के लिए उन्होंने कहा देखो उनका मन पूरी तरह से भगवान में लग गया था, अर्थात सतीम मति, अर्थात उनकी मति और कहीं किसी अन्य देवी देवता में नहीं जा रही थी। ये कहने का भाव है, बिल्कुल सतीम मति हो गई थी। तो फिर प्रभुपाद जी ने और उसके बाद का स्टेज बताया कि देखो इतना ज्यादा हो गया था, उनकी मति भगवान में लग गई थी कि मति शुद्ध हो गई थी कि सांसारिक चीजों को उन्होंने त्याग कर दिया था, अर्थात भौतिक हर वस्तु का त्याग, जैसे कि हमने श्लोका नंबर 3 और 4 में देखा था। फिर प्रभुपाद जी ने बताया कि वास्तव में ऐसा ही होता है, जब भक्त वास्तव में आगे बढ़ जाते हैं तो उस समय यही स्थिति आती है। और कई सारे भक्तों का उदाहरण उन्होंने दिया था कि इन सारे जो भक्त हैं, इन लोगों ने भी अपना सब कुछ त्याग कर दिया था जब भगवान में मति लग गई। तो हमने कुछ कुछ उदाहरण देखे थे, जैसा कि एक उन्होंने महाप्रभु चैतन्य का उदाहरण दिया था, फिर प्रहलाद महाराज का दिया था, फिर माधवेंद्र श्रील माधवेंद्र पुरी का दिया था, और श्रील रूप गोस्वामी। तो इन सभी लोगों का उदाहरण दे करके हमें समझाया भी था कि इनके साथ भी यही हुआ था। तो अब वह बता रहे हैं, देखो राजा ने क्या कहा, राजा ने कहा क्या पहले। तो राजा ने जो कहा, तो कह रहे हैं राजा ने कहा समीचीनम वचो ब्राह्मण। ब्राह्मण का अर्थ है विद्वान, यानी हे विद्वान ब्राह्मण। तो राजा ने कहा था श्री सुखदेव गोस्वामी से, ये विद्वान ब्राह्मण समीचीनम वचो, समीचीनम अर्थात सर्वथा उचित है, वचो अर्थात वचन, आपने जो अभी तक वाणी कहा है वो सर्वथा उचित कहा है। तो प्रश्न उठता है कि क्यों, ऐसे क्या उनमें क्षमता आ गई कि उन्होंने उचित कहा। ऐसा कब होता है, किस स्थिति में हो सकता है कि उचित ही व्यक्ति बोले। तो कह रहे हैं सर्वज्ञ से, क्योंकि आप सब कुछ जानते ही हैं। सर्वज्ञ से, आप सब कुछ जानने वाले हैं। तो सब कुछ कैसे जान गए, यानी आध्यात्मिक चीजें तो व्यक्ति सारा नहीं जान सकता है, तो सारा कुछ ये कैसे जान गए। तो कह रहे हैं तव अनग, क्योंकि आप निष्पाप हैं, पाप रहित हैं।
तो जो पाप रहित हैं, जिनके पाप अब समाप्त हो गए, उनका ही भगवान में मन लगता है, कथाओं में भक्ति में मन लगता है। तो वे ही ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं और वे ही वास्तव में जैसी कथा है वैसा बता पाते हैं। तो उस हिसाब से करें तो अनंत। और भगवान ने इसका श्रीमद् भगवत गीता में उदाहरण भी दिया है कि मेरी भक्ति कौन कर पाता है। कहा है उन्होंने, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। जिसके पापों का अंत हो गया, येषां त्वन्तगतं पापम, अगर पापों का अंत हो गया है, वही भजन्ते माम दृढ़ व्रता, मेरा भक्ति दृढ़ व्रत होके कर पाता है। यानी जना नाम पुण्य कर्म नाम, यानी अब वो पुण्य कर्मी बिल्कुल हो गया है, अब उसके सारे पाप का अंत हो गया है। तो ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, ऐसे व्यक्ति ही सारे द्वंद्व और मोह से मुक्त होते हैं। सारा द्वंद्व क्या है? कौन है भगवान? निराकार है कि साकार है? दिखता है कि नहीं दिखता है? ये तो झूठ हो सकता है, नहीं सच भी हो सकता है। सारे द्वंद्व, किसी की भी पूजा करो सारे सेम फल मिलेंगे, केवल भगवान कृष्ण की क्यों करना? इस प्रकार के उनके मन में जो द्वंद्व चलते हैं उससे वो रहित हो जाते हैं। जब तक पाप है तब तक नहीं होगा, तब तक वास्तविक ज्ञान भी नहीं होगा। तो कह रहे हैं तब उन पापों से वो रहित हो जाते हैं, तब ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, इससे मुक्त हो पाते हैं कि किसकी भक्ति करनी है। और तब जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो भजन्ते माम दृढ़ व्रता, ठीक है, तब जाकर के भजन्ते माम दृढ़ व्रता, अर्थात दृढ़ व्रत होकर के मेरी भक्ति कर पाते हैं, अन्यथा नहीं कर पाते हैं। तो आप अनग हैं, अर्थात निष्पाप हैं, इसलिए आप भगवान के भक्त हैं, और यही कारण है कि आप सब जानते हैं। अन्यथा यह उचित नहीं होता कि आप सब जानते हैं, तो आप इस कारण से सब जानते हैं। तो जब सब जानते हैं तो यही कारण है कि समी विचीनम वचो, आपने जो कहा वचन वो सर्वथा उचित है, अनुचित नहीं कहा है। तो जब आपने उचित वचन कहा है, तो भगवान की कथाएं उचित रूप में कही है, तो मेरे ऊपर फायदा क्या हो रहा है? कुछ तो होना चाहिए प्रभाव उसका। तो कह रहे हैं, हाँ प्रभाव हो रहा है, देखो मेरे ऊपर प्रत्यक्ष मैं अनुभव कर पा रहा हूँ। तो क्या प्रभाव हो रहा है? तो कह रहे हैं, तमो विशीर्यते मह्यम, मेरा जो तमो है, यानी अज्ञान रूपी अंधकार है, वह विशीर्यते, लुप्त हो रहा है, धीरे धीरे वह लुप्त हो जा रहा है, यानी समाप्त होता जा रहा है। तो जितना अज्ञान रूपी अंधकार होता है, जैसे पहला अज्ञान क्या है? मैं ये शरीर हूँ। अच्छा, इसने मुझे बुरा कह दिया, हिम्मत कैसे हुई इसकी? अगर सही कहो तो उससे पूछो किसको बुरा कहा है, वो जानता है? या क्या हम एनालाइज कर पा रहे हैं कि हम वास्तव में कौन है? लेकिन हमको बुरा लग जाता है। तो कह रहे हैं, सारे तमो सारे अज्ञान से मैं मुक्त हो रहा हूं। तो ऐसा कैसे संभव है? कौन सी बात आप बता रहे हैं कि सारे अज्ञान से मुक्त कर दे रही है? तो कह रहे हैं हरि, भगवान हरि के बारे में। तो हरि इसलिए कहते हैं कि जो भक्तों के कष्टों को और अज्ञान को हर लेते हैं। तो जब भगवान भक्तों के अज्ञान को हर लेते हैं,
और कष्टों को हर लेते हैं, तो इसलिए वो हरि है। इसीलिए मेरे सारे अज्ञान रूपी अंधकार का हरण हो रहा है। ठीक है। कथयत, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कथाम, कथा को, उसके कारण हो रहा है। तो इस कारण से कह रहे हैं आप कहते रहिए। समझ रहे हैं? तो इसी कारण से कह रहे हैं कि आप कथा कहते रहिए, ये कथा रुकनी नहीं चाहिए। तो बता रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा, महाराज परीक्षित ने कहा क्या था। तो कुल मिला जुला के वह कहना चाहते हैं कि आपकी वाणी मुझे अत्यंत सुंदर लग रही है। समझ रहे हैं? आपकी वाणी मुझे अत्यंत, यानी कथा बहुत सुंदर लग रही है। और जो चीज इतनी अच्छी लगे उसको भला कोई कैसे छोड़ पाएगा। तो अब बात आती है कि उन्होंने ऐसा क्या निष्कर्ष दिया था, कहाँ पर कथा रुकी थी। तो मैं ये प्रश्न कहूंगा, आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या कह करके छोड़ा था कथा को। मैं अलाउ करता हूँ बोलने के लिए। ठीक है। तो जो बताना चाहते बता सकते हैं, आखिर कथा छोड़ा कहाँ था उन्होंने। नहीं याद आ रहा है किसी को? नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। कथा वहां पर रुकी थी। सबसे पहले उन्होंने कहा था, देखो जितना देवी देवताओं की आप भक्ति करते हैं, वो आपको कुछ कुछ फल प्रदान करते हैं और अस्थायी होते हैं। अस्थायी यानी क्षणिक हैं और भौतिक हैं। तो जो आप उन देवताओं के पास में जाते हैं एक एक चीज प्राप्त करने के लिए, तो वो जाने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आप कुछ भी चाहते हो, आप ठीक है। उन्होंने कहा था अकाम सर्वकामो वा मोक्ष कामो दारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजित पुरुष परम। अर्थात चाहे अकाम, चाहे सर्व काम, सर्व काम या मोक्ष काम, मुक्ति प्रदान करने के लिए कोई मोक्ष चाहता हो, इन सभी परिस्थितियों में तीव्रेण भक्ति योगेन यजित पुरुष परम, कि भगवान की भक्ति कर ले, सारा प्राप्त हो जाएगा। उसको और अलग अलग देवताओं के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं है। अर्थात अगर कहीं भौतिकता में लोग लालच देते हैं तो क्या कहते हैं, एक में सारा पैकेज, फुल पैकेज है और दाम बिल्कुल कम। तो इसी प्रकार उन्होंने कहा है, जितना भटकोगे, जितना कर्मकांड करोगे, पैसा खर्च करोगे, कोई आवश्यकता नहीं। सारा जो है भगवान के पास ही एक साथ मिलेगा। चलिए अब मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ। अकाम, सर्व काम और मोक्ष काम, यह तीन प्रकार के लोग हैं। इसमें से सबसे बड़ी इच्छा किसकी कही जाएगी? सबसे बड़ी इच्छा मोक्ष कामा, प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी फिर से रिपीट करिएगा। प्रभु जी, अ- मोक्ष कामा। अकाम, मोक्ष, सर्व काम और मोक्ष काम, किसकी इच्छा सबसे बड़ी है और क्यों है? प्रभु जी, मोक्ष कामा सबसे मोक्ष बड़ी अकामा है। प्रभु जी, अकामा में प्रभु जी कोई इच्छा ही नहीं है। नहीं प्रभु जी, प्रभु जी सभी का अंदर होता है कि मोक्ष पाने का है और उधर पूरा ये भौतिक संसार से मुक्त होना है। तो मोक्ष कामा सबसे लोभदायक है। हरे कृष्ण। लेकिन प्रभु जी आपने कहा है कि भगवान के जो भक्त होते हैं उनको मोक्ष की कामना नहीं रहती है।
तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ इन तीनों में सबसे ज्यादा बड़ा काम कौन सा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। अकाम प्रभु जी। मैं बताता हूँ, मोक्ष कामा ही माता जी ने सही कहा है। और क्यों है इसको हम समझते हैं, थोड़ा सा इस विषय को समझना होगा। वास्तव में होता क्या है, अकामा का अर्थ होता है जिसकी कोई इच्छा नहीं है, पहला, वह भी भगवान की भक्ति करे। दूसरा, जो ये चाहता मैं अकाम हो जाऊं, अर्थात मेरी सारी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाए। दूसरा अर्थ अकाम का ये होता है। अब दूसरा वाले पे आ जाओ, सर्व काम। सर्व काम यानी जितनी प्रकार की भौतिक इच्छाएं, सारा चाहिए, सारा वो भगवान से मांग रहा है, तो ये सर्व कामा के अंतर्गत आएगा। अब आता है तीसरा, मोक्ष कामा। मोक्ष कामा क्या है, वो जान गया है ये कि देखो इस संसार की सारी वस्तुएं पा भी जाओ तो अंतवंत फलम तेषां। अगर देवताओं से पा जाओ तो अंतवंत फलम तेषां तत् भवति अल्पम यदिषाम्। ये अंतवंत है, क्षणिक है, तो इनका कोई फायदा नहीं है। और इनसे जो हम सुख प्राप्त करते हैं वह दुख देती हैं। ठीक है, यानी आ, जो भी मतलब हम भौतिक चीजों से सुख प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, वो क्या हमें और भौतिक बंधन में बांध देती जाती है। तो इसको हमने देखा था। तो इस प्रकार से अगर पुण्य वाला किया तो भौतिक बंधन में बांध दिया, पाप किया तो भी भौतिक बंधन में बांध दिया। तो इसी कारण से हमने क्या पढ़ा था, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय ये बते आदि अंतवंत कौन्तेय ना तेषु रमते बुधा। यानी इंद्रिय से विषयों का जो भोग किया जाता है, उनसे प्राप्त होने वाला जो सुख है, क्षणिक है, अंत हो जाता है, अंतवंत। तो ये उनका आदि अंत बनता है, यानी शुरुआत होता है और अंत हो जाता है। तो बुद्धिमान लोग ना तेसु रमते बुधा, बुद्धिमान लोग ये चाहते ही नहीं। ठीक है, तो अब इसको ये पता चल गया, तो ये क्या चाहेगा कि देखो मैं कुछ मांगू ही नहीं, तो अब इसके मन में लालच है। तो क्या मैं कुछ नहीं मांगूंगा तो भगवान देंगे नहीं, तो अकामा मुझे चाहिए नहीं। इस संसार की मांगा तो उसे कष्ट मिलेगा, तो भौतिक भी नहीं चाहिए। तो वो क्या चाहता है, भौतिक चीजों से छुटकारा चाहता है और निर्विशेष ब्रह्म में लीन होना चाहता है। तो उसको बोलते हैं मोक्ष काम। तो वह क्या है, इनसे पूरा छुटकारा ही चाह रहा है। लेकिन अब देखो, जो सर्व काम है वो भगवान से मांग रहा है, लेकिन भगवान की सेवा करने की इच्छा नहीं है कुछ, अपने इंद्रिय तृप्त की इच्छा है। और यहाँ पे जिसने मुक्ति मांगा, ये भी क्या है, अपना इंद्रिय तृप्त ही मांग रहा है। यानी बस मुझे मुक्ति मिल जाए संसार से, भगवान की सेवा की कोई इच्छा नहीं है। भगवान तो निराकार है, उसको थोड़ा ना चढ़ाने की आवश्यकता है। ऐसे इसके विचार हैं, समझ रहे हैं। तो इसलिए इसका भी जो है सबसे बड़ी इच्छा है कि यानी सबसे बड़ा मुक्ति मांग रहा है, सबसे बड़ा फल मांग रहा है कि कोई कष्ट ही ना हो, कोई इन चीजों से कष्ट ही ना हो, यानी सबसे बड़ा अर्थ मांग रहा है। और सेवा बिल्कुल न करना पड़े। तो ये तो हुआ ना, बहुत बड़ा इच्छा। तो इसकी इच्छा ज्यादा बड़ी होती है। तो हम यहाँ पे तात्पर्य पढ़ेंगे और तात्पर्य को समझेंगे। हरे कृष्णा माता जी, एक एक करके तात्पर्य पढ़ने का मौका दे सकते हैं। हरे कृष्ण हिमानी माता जी पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। यहाँ पर महाराज परीक्षित के व्यावहारिक अनुभव का उद्घाटन हुआ है, जिससे पता चलता है कि श्री भगवान की दिव्य कथाएं जब भौतिकता से रहित व्यक्ति से एक निष्ठावान भक्त को प्राप्त होती हैं, तो वे इंजेक्शन के समान प्रभाव
जाती हैं। दूसरे शब्दों में, जब व्यावसायिक लोगों से श्रीमद् भागवतम की कथाएं कर्मकांडी श्रोता द्वारा सुनी जाती हैं, तो वह ऊपर कहे गए चमत्कार ढंग से कार्य नहीं करती। श्री भगवान की कथाओं का भक्तिमय श्रवण सामान्य वार्ताओं के सुनने जैसा नहीं है। अतएव निष्ठावान श्रोता द्वारा उस इसका प्रभाव तभी अनुभव किया जाएगा जब अज्ञान क्रमशः लुप्त हो। यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ तस्य ते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जब भूखे व्यक्ति को भोजन दिया जाता है तो उसकी भूख तुष्ट होती है और साथ ही उससे भोजन करने का आनंद भी प्राप्त होता है। इस तरह उसे यह पूछने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि वास्तव में उसे भोजन मिला है या नहीं। श्रीमद् भागवतम के सुनने की परीक्षा यह है कि मनुष्य को इससे निश्चयात्मक प्रकाश प्राप्त हुआ या नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। बहुत ही छोटा तात्पर्य है लेकिन बहुत सुंदर तात्पर्य है। प्रभुपाद जी करें यहाँ पर महाराज परीक्षित के व्यवहारिक अनुभव का उद्घाटन हुआ है, जिससे पता चलता है कि भगवान की दिव्य कथाएं जब भौतिकता से रहित व्यक्ति से एक निष्ठावान भक्त को प्राप्त होती हैं तो वे इंजेक्शन के समान प्रभाव दिखलाती हैं। समझ रहे हैं? ये व्यवहारिक अनुभव अपना कह रहे हैं कि देखो मेरे सारे अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो रहे हैं। ये कैसा है? जैसे किसी को इंजेक्शन दे दिया जाए, एक दिन में उसका सारा अंधकार दूर हो जाए अज्ञान का, तो वह क्या है? यानी इंजेक्शन जैसे बहुत शीघ्र प्रभाव दिखाता है, तो उस प्रकार से कह रहे हैं कि यह व्यवहारिक है, यानी यह वैज्ञानिक है अनुभव, इसको अनुभव किया गया है, ऐसा ज्ञान है। लेकिन होना क्या चाहिए? कंडीशन। कंडीशन दो है। पहला कंडीशन मतलब कथा का प्रभाव दिखाएगी। पहला है जब एक भौतिकता से रहित व्यक्ति से सुना जाए, पहला कंडीशन। दूसरा, जो भक्त है निष्ठावान होना चाहिए, यानी सिंसियर ड्यूटीज। ठीक है, वो नैष्ठिक भक्त होना चाहिए, भगवान में निष्ठा हो, तब तो प्रभाव होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब निष्ठावान का अर्थ क्या होता है? ग्रहण करने की क्षमता। यानी अगर कथा जो बता रहे हैं ग्रहण करने की क्षमता ही नहीं है तो प्रभाव कहाँ से होगा? जैसे अगर मैं कहूँ कि मान लो 1 लीटर का बोतल हो, आप पानी में उसे डुबा दें तो भी नहीं भर रहा है, इसका मतलब उसका ढक्कन बंद है। 1 लीटर का आप पूरा जो है मान लो समंदर में आपने डुबा दिया, समंदर की कोई गलती नहीं। समुद्र में इसका अर्थ ये नहीं कि 1 लीटर का बोतल भी वो नहीं भर सका, उसकी गलती नहीं है। गलती है दूसरे की कि उसकी निष्ठा ही नहीं है स्वीकार करने की, ढक्कन बंद है उसका। तो इसी प्रकार से जब लोग ढक्कन बंद करते हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, ये है। दूसरे शब्दों में आप जो है अभी तक उन्होंने सीधा सीधा कहा, इसको कहते हैं अन्वय, कि अगर भौतिकता से रहित व्यक्ति है, भक्त निष्ठावान है तो प्रभाव डालेगा। अब व्यतिरेक में आइए। दूसरे शब्दों में जब पेशेवर लोगों से श्रीमद् भागवत की कथाएं कर्मकांडी श्रोता द्वारा सुनी जाती हैं तो वे ऊपर कहे गए चमत्कारी ढंग से कार्य नहीं करती। समझिए बात। वक्ता कैसा है? पेशेवर। श्रोता कैसा है? कर्मकांडी। अब इसको मैं एक उदाहरण देके समझाऊं तब आपको समझ में आएगा। जितने लोग गांव वाले हैं थोड़ा जल्दी समझेंगे, शहर वाले भी समझ जाएंगे। गांव में जब पंडित जी कथा करने आते हैं, सत्यनारायण जी की कथा, उस समय पंडित जी कथा कहते हैं संस्कृत में,
और वहां सुनने वाले जो ज्यादातर वृद्ध वृद्ध माता जी लोग होती हैं। हरे कृष्णा। तो अब आप, कथा कैसे चलती है संस्कृत में, और जो श्रोता कौन है, ज्यादातर तो वृद्ध माताएं होती हैं जिनको कुछ नहीं पता है। तो वहां पर मान लो 3 भाग में होना है सत्यनारायण जी की कथा। तो करते क्या है, अब माताएं, ना देखो, ना तो वक्ता को ये कोई मतलब है कि ये सुन रहे हैं कि नहीं, ना तो श्रोता कोई मतलब है ये क्या कर रहे हैं। ये अपना एक कर्मकांड पूरा करवाने के लिए बैठे हैं, अरे कथा हो जाए बस प्रसाद खाओ चलो हो गया। और वो क्या गया है, पेशेवर है, अरे कथा कह दूंगा पैसा मिल जाएगा चलो, अभी और जगह कहने जाना है। ठीक है। तो अब जो है पहली शंख बज गई तो माता लोग एक लाइन खींच देती है, हाँ एक लाइन हो गई। कोई पूछेगा, हाँ कहाँ तक कथा पहुंची, कहाँ तक, अरे एक शंख हो गया है, उधर जाके देख लो लाइन। अब दूसरी शंख बजी, दूसरी लाइन खिंचा गई। समझ रहे हैं। तो तीसरी शंख बजी, अरे हाँ तीसरी लाइन हो गई, चलो 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 प्रसाद मिलेगा। अब वक्ता कैसा, पेशेवर, श्रोता कैसा, कर्मकांडी। तो क्या प्रभाव, न उसको मतलब है ये समझ रहे हैं कि नहीं, और न इसको कोई मतलब है कि ये क्या समझा रहे हैं। समझ रहे हैं। तो पेशेवर नहीं होना चाहिए तब समझ में आता है। तो होना चाहिए जो ऊपर बताया गया। भगवान की कथाओं में भक्तिमय श्रवण सामान्य वार्ताओं के सुनने जैसा नहीं है। अतएव निष्ठावान श्रोता द्वारा इसका प्रभाव तभी अनुभव किया जाएगा जब अज्ञान का क्रमशः तिरोधान, अर्थात पहचान क्या है कि भगवान की कथा का प्रभाव हो रहा है। यानी भागवतम क्लास तो डेली अटेंड कर रहा है तो व्यक्ति पे प्रभाव क्या हो रहा है, कैसे पता चलेगा। तो जब अज्ञान का क्रमशः लोप हो, भौतिक चीजों से उसकी विरक्ति हो, तो ये है लक्षण। अगर ऐसा हो रहा है तब तो ठीक है। ये है सीधी सीधी बात, यानी अन्वय। अब व्यतिरेक में आ जाइए। जब भौतिकतावादी लोग कथा कहते हैं, पेशेवर लोग, और कर्मकांडी सुनता है तो उसके बाद क्या होता है। जो पेशेवर है वो बोलेगा थोड़ा सा मैं 5 मिनट का बस ब्रेक लेके आता हूँ। अब बगल में जाएगा सुरती ठोक करके खा के आएगा। सुरती पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं, सुरती जिसको तंबाकू बोलते हैं, ठीक है, पुड़िया जो भी कर लो, ऐसे उसको रगड़ करके खा करके आएगा। और इसके बाद कर्मकांडी वाले का सुनिए, जो सुन रहा है कथा सुन लेगा, हाँ चाय बन गई, चाय बन गई है कि नहीं, हाँ और बन रही, होने वाली है। कथा पे कोई ध्यान नहीं उसका, चाय पे। जो कथा, भगवान का प्रभाव क्या होना चाहिए, चाय से और ये सबसे मुक्ति हो जाए, धन से वैराग ये सब जिससे मुक्ति हो जाए, धर्म से ही अपवर्ग से, न अर्थो अर्थाय उपकल्पते। धर्म का केवल एक ही उद्देश्य है, आप मुक्त हो, धन कमाने के लिए नहीं है, ऐसा भागवतम कहता है। लेकिन वह जो है वहां पे बिल्कुल उल्टा ही जा रहा होगा, कब कहूं कितना मिलेगा। एक्चुअली एक महाराज जी बता रहे थे, उनको किसी ने एक बार कह दिया कि महाराज जी चलिए उनके यहाँ कथा कहने चलते हैं, कीर्तन करने, और वहां पे बहुत बड़ी पार्टी है तो डोनेशन अच्छा खासा मिल जाएगा। पता है वो गए, कीर्तन कहे, कथाएं कहे। उनका जो है विचार ये था कि आज ये कितना डोनेशन देगा, कितना डोनेशन देगा। उसके बाद पता है जब कथा ये सारी हो गई
उन्होंने बहुत ज्यादा डांटा। जिसने बोला था ये डोनेशन बहुत देगा, बोला कि आपने मेरा ध्यान डोनेशन पे क्यों कर दिया। आज मैं कर्मकांडी हो गया। मैं पेशेवर की तरह कह रहा था, ना मुझे संतुष्टि हो रही है, बाकी को कहाँ से हो रही है। तो उन्होंने बहुत डांटा इस बात के लिए। तो देखिए, जब भी हम थोड़ा सा पैसा बीच में लाते हैं, देखो दान लेना मना नहीं है। दान के लिए जैसे लिंक आता है मंदिर से, तो हम नहीं कहते हैं कि आप दान मत करो। दान करना है, इसीलिए तो लिंक दे रहे हैं दान। लेकिन ये नहीं हम कभी कह रहे हैं कि आज आप कितना दान करेंगे, आज देखो भक्तों से इतना दान हो जाएगा, तो ऐसे तो हमारा दिमाग उसी पे रहेगा। और आपका रहेगा कि आज तो ये बहुत ज्यादा मांग देगा। ठीक है, कथा करने के बाद पता नहीं कितना मांगेगा दान में। तो दोनों का ध्यान नहीं रहेगा कथा। तो पेशेवर और कर्मकांडी नहीं बनना है। दान जिसको जितना करना है, कर दो। खुद समझ हो जाती है व्यक्ति को कितना हमें करना चाहिए, कितना मेरा अपना बन रहा है, कितने में संतुष्टि आ रही है। मेरा घर परिवार भी अच्छे से चल जाए और भगवान के प्रचार प्रसार में भी मैं कुछ लगा दूं, उसका खुद का बुद्धि काम कर जाता है। लेकिन हमें पेशेवर और कर्मकांडी नहीं बनना है, इससे मुक्त होना है। ना तो कथावाचक का ध्यान रहना चाहिए पैसे पे, और ना तो जो है श्रोता का रहना चाहिए। तो आप इसको देखिए, कपाल जी बहुत सुंदर श्लोक दिए हैं श्वेता श्वेतर उपनिषद से 6.23। शायद 22 है, यहाँ 23 मिस्टेक हो सकता है। बुक में भी 23 दिखा रहा है, बट मैंने पीडीएफ फाइल में देखा था तो 22 था। ठीक है, अब श्वेता श्वेतर उपनिषद की, अब जो भी है 22 23 मान लीजिए। पीडीएफ में 22 था। तो श्लोक है, यस्य देवी परा भक्तिर यथा देवी तथा गुरो तस्य ते कथिता अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। तो इसका अर्थ प्रभुपाद जी नहीं लिखे हैं, तो अर्थ मैं बता देता हूँ। कह रहे हैं यस्य देवी परा भक्ति, यहाँ देवी भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। यस्य अर्थात जिसका, देवी अर्थात भगवान श्री कृष्ण में पराभक्ति यानी उत्तम भक्ति होती है, नैष्ठिकी भक्ति होती है, एक निष्ठ भक्ति होती है, यानी सतीम भक्ति या अव्यभिचारिणी भक्ति। कई सारे नाम है ना, विशुद्ध भक्ति, कई सारे नाम आप लोग को याद हो गए। तो जिसकी भगवान श्री कृष्ण में यानी उन देव में नैष्ठिकी भक्ति है। और कैसी भक्ति, यथा देवी तथा गुरु, और जिस प्रकार की देवी अर्थात भगवान कृष्ण में भक्ति है, तथा गुरु उसी प्रकार की गुरु में भी है। समझ रहे हैं किस व्यक्ति की बात हो रही है? उस व्यक्ति की बात हो रही, भक्त की, जिसकी भगवान कृष्ण में जैसी भक्ति है, बिल्कुल वैसी ही अव्यभिचारिणी भक्ति गुरु में भी है। गुरु ने कहा है तो सही कहा है, इतना विश्वास है। तो अब मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई गुरु घंटाल को पकड़ लीजिए, जो कहेगा वो सही है। परंपरा में होना चाहिए, तभी बात सुननी है, अन्यथा सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हैं, कोई सुनने की आवश्यकता नहीं है। मान लो, मैं कई बार उदाहरण दिया हूँ, बहुत अच्छा उदाहरण फिर से देता हूँ। अब आंख का सर्जन, तो राह चलते वाले किसी से, मान लो इसको आंख की सर्जरी में कोई दिक्कत ही हो रही है, नहीं कर पा रहा, तो रास्ते चलते किसी से तो नहीं पूछ लेगा ना कि आप बता दो कैसे कर, नहीं पूछेगा ना। वो तो बोलेगा ना कि हाँ, जिसने ज्ञान प्राप्त किया वही आओ, परंपरा में, प्रमाणिक तरीके से, तभी उसकी बात सुनेगा, हाँ ऐसे करना है। तो फिर इसी प्रकार की भक्ति में है, बाकी दूसरी बात नहीं सुनेगा। तो अगर इस प्रकार का कोई भक्त है जिसकी गुरु और भगवान कृष्ण में पूर्ण भक्ति है, तो तसेते कथिता यर्था प्रकाशन्ते महात्मना, महात्मना अर्थात ऐसे महात्मा को, तसेते कथिता ही
जो निश्चय उसे कथिता, जो भी कहा जाता है भक्ति के बारे में, तो उसके ही अर्थात प्रकाशनते, उसके अर्थ स्वतः ही प्रकाशित होते हैं। अर्थात उसके हृदय में वे कथाएं प्रकाशित होती हैं, ज्ञान प्रकाशित होता है। तो जिसके गुरु और भगवान में निष्ठा नहीं है, अगर वो ज्ञान प्राप्त भी कर लेगा तो उस ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा, यानी अनुभव नहीं होगा। समझ रहे हैं? केवल उसका एक कोरा ज्ञान होगा, कोरा ज्ञान। तो अगर किसी को ये चाहे कि हमें शास्त्र समझ में आए, तो गुरु और शास्त्र में श्रद्धा होनी चाहिए, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। जब भूखे व्यक्ति को भोजन दिया जाता है तो उसकी भूख शांत होती है और साथ ही भोजन करने का आनंद प्राप्त होता है। इस तरह उसे यह पूछने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि वास्तव में उसे भोजन मिला है या नहीं। तो अब देखिए, अगर किसी को, अब ये क्या कर रहे हैं कि जब भूखा व्यक्ति है तो ये तो नहीं पूछना पड़ता है नहीं कि आपकी भूख शांत हो गई कि नहीं, जब खाना खा लेता है पता चल जाता है कि इसकी भूख शांत हो गई। तो इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत सुनने की अग्नि परीक्षा यह है कि मनुष्य को निश्चयात्मक प्रकाश प्राप्त हुआ है या नहीं। तो अगर सुन रहा है भागवतम तो कैसे लक्षण पता चलेगा कि सुन रहा है? तो निश्चयात्मक प्रकाश कि भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्हीं की भक्ति करनी है, परंपरा में ही सुनना है, किसी और को नहीं सुनना है। हो सकता है बाकी का लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा हो, लेकिन सिद्धांत गड़बड़ हो गया तो कब आप भटक जाएंगे कोई भरोसा नहीं। समझ रहे हैं? अभी मैं अभी मैंने सुना नहीं लेक्चर, बट कुछ लोग कह रहे थे कि अभी अभी हमारे एक बहुत ज्ञानी आचार्य, जिनको बहुत बड़ी पदवी भी प्राप्त है, उन्होंने प्रेमानंद महाराज पे बहुत बड़ी टिप्पणी कर दिया है। नाम मैं नहीं लूंगा, आप लोग देख लेना। तो कब कौन ज्ञानी भटक जाएगा, कोई भरोसा नहीं। समझ रहे हैं? और हमने ये भी सुना था भक्तों से कि उन्होंने कहा था कि अगर राम भगवान को मानना हो, कृष्ण को मानना है, तो मैं राम को मानूंगा। कृष्ण तो जो है बहुत सारी गोपियों के साथ नाचते रहते हैं। आप बता दो, इतना बड़ा अगर ज्ञानी जिसको इतनी बड़ी पदवी प्राप्त हो, वह भगवान और कृष्ण में अभी अंतर समझ रहा है, और कौन मूल है क्या है कुछ पता ही नहीं है, इस तरह की टिप्पणी कर रहा है, तो क्या उनकी हम बात सुनेंगे? इसीलिए किसी के बहकावे में नहीं आना है। एक बार हमें सही मार्ग मिल गया है, महाप्रभु चैतन्य दिखा के चले गए, स्वयं कृष्ण दिखा के गए, तो फिर हमें भटकने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ सुनते रहेंगे तो निश्चयात्मक प्रकाश प्राप्त होगा। कृष्ण ही भगवान है, उन्हीं की सेवा करनी है। ठीक है, हरे कृष्ण सभी को। तो आज यहीं पे हम विराम लेंगे, और किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है ना? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था, हो सकता है कि पता नहीं मुझे आप पूछना चाहिए कि नहीं, पर आपने थोड़ा सा बात बोली तो पूछ लें कि जो बच्चे हैं हमारे, तो प्रेमा हम तो करते हैं इस पे ही, इस्कॉन से ही जुड़े हुए हैं, तो बच्चों को थोड़ा सा ये मंत्र जाप जो हरे कृष्ण महामंत्र बोलना उनको लंबा लगता है, और राधा नाम बोलना उनको बहुत इजी लगता है कि हम जल्दी हो जाएगा। हाँ, तो फिर उनको जो है क्या होता है, उनके लेक्चर्स भी अच्छे लगते हैं, तो क्या मतलब हम अलग हैं, थोड़ा थोड़ा कभी कभी मुझे भी सुन जाता है, लेकिन मुझे उनके लेक्चर्स में प्रभुपाद की ही झलक नजर आती है, ऐसा बहुत ज्यादा अंतर नहीं नजर आता है, तो क्या ये गलत है प्रभु जी? देखिए माता जी, भगवान का नाम आप ले रहे हैं तो भला गलत कैसे हो सकता है? चाहे राधा नाम ले चाहे कृष्ण नाम ले, लेकिन सबको पता होना चाहिए मूल कौन है।
और दूसरी बात, जो कलयुग के लिए बताया गया है शास्त्र में, हमें वही करना है। शास्त्र से मैं देखो बहुत अभी छोटे स्तर पर हूँ, मेरा कोई वैल्यू नहीं है, मैं अपने आप को बहुत तुच्छ मानता हूँ। तो इस हिसाब से जो शास्त्र में कहा गया मैं उसी के अनुसार चलता हूँ। शास्त्र में क्या कहा गया? षोडश एतानि नामानि द्वात्रिंशत् वर्णकानि ही। हरे क्या है? ठीक है। कलौ युगे महामंत्र समको जीव तारण। यह जो है आता है अनंत संहिता में, उसमें लिखा गया है कि चारों युगों के क्या क्या मंत्र हैं, महामंत्र। तो कलयुग का यही महामंत्र दिया गया है कि भगवान कृष्ण का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग के लिए यही दिया गया है। तो फिर जब शास्त्र ये कह रहा है, तो मुझे नहीं लगता कहीं जाना चाहिए। और दूसरी बात, ब्रह्मा जी से जब नारद जी ने पूछा, ब्रह्मवर्त पुराण में आती है कथा, और ये कथा आती है इसमें भी। कौन सा उपनिषद है? कोई उपनिषद है, मैं नाम बता दूंगा। एक और उपनिषद है, उसमें भी कथा आती है। तो पूछते हैं नारद जी कि बताइए कलयुग में लोगों का कल्याण कैसे होगा? तो उन्होंने कहा देखो, कि मैंने 3 बार सारे शास्त्रों को छान मारा है, और मैंने यही निष्कर्ष पाया है कि भगवान कृष्ण का हरे कृष्ण महामंत्र ही है जो कलयुग से लोगों का तार कर सकता है। ठीक है, जी ऐसा उन्होंने बताया। तो जब वही कह रहे हैं, तो फिर हमें इधर उधर क्यों भागने की जरूरत है? नहीं समझ प्रभु जी, भागना नहीं है, उनकी तरफ जा नहीं रहे, लेकिन बच्चे सुनते हैं ना, तो उनको हम रोक नहीं पाते, इसलिए क्योंकि वो गलत कुछ ऐसा नहीं कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत की बच्चों को मैं रोकूं। अब देखिए, ब्रह्मा से तो हम बड़े नहीं हो गए ना। और जी दूसरी बात है, शिव जी भी कहते हैं हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ युगे आ, नास्ते हो गति रहता। तो कलयुग में इसके अलावा कोई और गति नहीं है। जी तो अब शिव जी से और ब्रह्मा जी से तो हम लोग नहीं बढ़े हैं, या मैं नहीं समझता कि पृथ्वी पे कोई बड़ा है। जी ठीक है। जी बोलिए। तो मैं किसी आचार्य का न विरोध में बोलूंगा न कुछ बोलूंगा, मैं वही बोलूंगा जो शास्त्र में लिखा है। जी बोलिए। हाँ, तो अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं 3 बार छान के बता दिया कि इसमें जो है यही मंत्र है। ठीक है। तो जी कल बोलिए। नाचते नाचते तो अब शिव जी भी कह रहे हैं, तो अब बात तो हमें उनकी भी सुननी पड़ेगी ना। वही है। और बाकी जिसको जो करना है करता रहे, मैं किसी संत पे टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं वही कहूंगा जो शास्त्र में लिखा है। शास्त्र में अगर जो लिखा है तो वही मानना चाहिए हमें। कलयुग के लिए बता दिए जब, कि कलयुग में इसी से कलौ कलमश नाशन। ठीक है, कलयुग की कलौ युग में महामंत्र है। तो ये ऐसा बताया गया, तो फिर हमें समझना चाहिए कली कलमश नाशनम में, यानी कली के कलमश को नाश करने वाला यही है। तो फिर बाट भटकने का कोई मुझे नहीं लगता उपाय है। बाकी आपकी जिसकी जैसी इच्छा हो करिए। आसान भी है तो आसान तो है कि कुछ मत करो, क्या दिक्कत नहीं, है? बच्चों को लगता है, हम तो करते ही हैं, मेरी तो 16 माला होती है। बच्चों से कहें कि मम्मी आपका ये मंत्र बहुत बड़ा है, ये वाला मेरा जल्दी हो जाता है। तो उनको लगाने के लिए, मतलब उनको प्रमोट कैसे करूं कि अगर लगता है कुछ भी करेंगे, कम से कम 1-2 माला करें तो ये, मुझे ये लगता है कुछ तो करें ये लोग, 1-2 माला तो लें ये। तो बस इसलिए हम कहा अच्छा ठीक है, करो जो तुमको जिसमें आस्था लग रही है तुम उनको करो। नहीं देखिए, बात यह है ना कि आसान से नहीं होता है। अगर आसान पे ही जाना तो लोग आईएएस की पढ़ाई करना छोड़ दें। वो तो बहुत कठिन होती है, तो आईएएस का सिलेबस हटा देना चाहिए। वो ठीक है। बड़े बड़े डॉक्टर जो बन रहे हैं, तो ऐसे ऐसे बन रहे हैं, तो उनका वाला हटा देना चाहिए, वो भी पढ़ाई बहुत कठिन होती है। तो बात कठिन की आसान की नहीं है। बात यह है कि मार्ग उचित कौन सा है, जिसको ब्रह्मा और शिव भी कहते हैं, देवी दुर्गा भी कहती हैं। ये कौन सा मार्ग है वो हमें पकड़ना है। सारे शास्त्र कहते, ब्रह्मा कह रहे हैं ईश्वर परम कृष्ण। अब ईश्वर के भगवान कृष्ण है। ईश्वर तो बहुत है, उन भगवान कृष्ण ही ईश्वर है। ठीक है, सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, वही सभी कारणों के कारण है। और तो अब ईश्वर की बताते हैं 3 प्रकार की जो शक्तियां हैं, कि उनकी अंतरंगा शक्ति है, बहिरंगा तटस्थ है। अंतरंगा शक्ति में
का एक भाग होता है आह्लादिनी शक्ति। एक भाग है आह्लादिनी शक्ति। आह्लादिनी शक्ति का स्वरूप है राधा रानी। तो राधा रानी भगवान की एक शक्ति है, और किसी की जो शक्ति होती है वो उसकी सेवा के लिए होती है। शक्ति सदैव शक्तिमान की सेवा के लिए होती है, यानी शक्ति सेवक होती है, चाहे छोटी शक्ति हो चाहे बड़ी शक्ति हो। हम भी भगवान की शक्ति हैं तो भगवान की सेवक है। तो इस प्रकार से सारे सेवक ही हैं। ठीक है। तो राधा रानी भी तभी प्रसन्न होते हैं जब आप भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए प्रण लेते हैं। तो जब सारे शास्त्रों का यही वचन, तो शास्त्र के अनुसार ही तो हम चलेंगे ना। जी जी बिल्कुल। जी। बाकी आसान कठिन जिसको जो करना है करता रहे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, जो हम महामंत्र बोलते हैं हरे कृष्ण, तो प्रभु जी जैसे सीताराम, जैसे सीता जी को पहले रखा है, इसमें भी तो हरे नाम से ही राधा रानी का नाम पहले आता हाँ है। बिल्कुल, इसीलिए तो कहा गया कि कलयुगी महामंत्र है, इसमें पहले राधा रानी का ही नाम आता है। जी। हरे का अर्थ तो राधा। प्रेमानंद महाराज जी जो बताते हैं तो केवल राधा नाम ही तो नाम बताते हैं, बाकी तो मंत्र थोड़ा ना देते हैं। वो तो राधा हाँ राधा रखते हैं वो तो। मतलब जैसे हम तो क्या भगवान भी उनकी ठकुरानी थी, मनमोहनी। भगवान भी उनको मानते थे, तो फिर राधा नाम लेने में क्या वो है। नहीं प्रभु नाम, मतलब, हाँ जी। नाम लेने में क्या है, नाम तो कहा गया है कि भक्तों का नाम लीजिए। अगर भक्तों की आप भक्ति करते हैं तो भक्त जो है आपको आगे बढ़ा देते हैं, भगवान ने कहा ही है। लेकिन ये पता है भक्त को भी कि अल्टीमेट गोल भगवान ही होते हैं। ठीक है, वहीं तक पहुंचना है तो आप भगवान की एक शक्ति की आराधना करिए। धीरे धीरे आराधना करते करते आप शक्ति के आराधक में बन जाए। ठीक है। कहीं अंतरंगा शक्ति से फिर बहिरंगा शक्ति की आराधना न करने लगे। ऐसा हो जाता है लोगों के साथ। तो जब हम हरे कृष्ण कहते हैं तो उसमें हम राधा रानी को भी कहते हैं, और फिर जो है हम कृष्ण को भी कहते हैं। यानी हम एक को नहीं बुलाते, अपने घर पे बुलाना है। जैसे मान लो कहीं पति पत्नी बैठे हों, तो वहां पे हम क्या है, ऐसा नहीं कहते हैं कि हाँ उसकी पत्नी को हाँ आप अब मेरे घर पे चले आना, और पति को हम पूछते ही नहीं। ऐसा तो हम नहीं करते हैं ना। हम यही कहते हैं ना कि आप देवी जी इनको लेकर के आइए हमारे घर पे पधारिए, यही तो कहते हैं। तो वही भाव है कि हम राधा रानी को भी बोलते हैं और भगवान कृष्ण को भी बोलते हैं। जो भी हो अपने सबके विचार हो सकते हैं, लेकिन साथ के विचार यही है कि जो है कलयुग युगी महामंत्र यही, कलयुग का महामंत्र तो यही है। अब बाकी जिसकी जो इच्छा है करता रहे। अपनी इच्छा से तो लोग अनंत काल से चलते चले आ रहे हैं। अपनी इच्छा से अनंत काल से ही चलते चले आ रहे हैं, कोई मना किया है? ठीक है, कोई नहीं मना किया है। तो आज भी चल रहे हैं तो क्या दिक्कत है? प्रभु लेकिन जी एक चीज और पूछना चाहूंगी, जैसे मथुरा वृंदावन में तो प्रभु जी राधे राधे ही कहते हैं, किसी से भी ये हरे कृष्णा नहीं बोलते, सब कहते हैं राधे 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 राधे। ऐसा क्यों? तो राधे राधे कहते हैं तो उनकी इच्छा है। ये लेकिन मथुरा वृंदावन में सभी भक्त भी यही कहते हैं। सारे कहते हैं, लेकिन ये हाँ, है कि राधे राधे बोलते हैं। महाप्रभु चैतन्य आए तो वो स्वयं बता के आ गए ना क्या करना है। तो जब वो बता के जाते हैं उसके बाद भी कोई ना माने तो हम क्या करें? अब आप सबकी जीभ पकड़ के तो मुड़वाएंगे नहीं। और दूसरी बात, राधा भी कर रहा है तो बुरा नहीं कर रहा है। राधा नाम कर रहा है तो राधा भगवान की ही तो शक्ति है, बुरा नहीं कर रहा है। लेकिन कलयुग का महामंत्र ये नहीं, समझ रहे हैं? कलऊ नष्ट दृश्यामि से ऐसा बोला गया है। ठीक है। भगवान कृष्ण भी तो राधा रानी की सेवा करते थे। माता माता हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी तो मैं इसका बता तो थोड़ा सा जो मैंने सुना है लेक्चर में। जी प्रभु जी जी मैंने ये सुना था कि जो ब्रजवासी को ही राधा रानी बोलने का ही अधिकार है, जी। क्योंकि वो भगवान के प्रिय निज धाम के हैं, वृंदावन वाले ब्रज वाले। तो वो उनको ही सिर्फ अधिकार है, और हम लोगों को ये अधिकार नहीं है, क्योंकि ये पद बहुत ऊंचा है। हम लोग उससे सक्षम ही नहीं है बोलने के लिए ना, हम लोग को बल्कि दोष लग सकता है इस पे। तो मैंने ये सुना था कि ब्रजवासियों वृंदावन वालों को ही ये अधिकार दिया गया और किसी को नहीं, क्योंकि उनके घर के हैं वो। ठीक है, तो माता जी ने आपको बता दिया, इसका भी निवारण कर दिया। ये केवल किसको अधिकार है। अब इसके बाद जिसको जो करना है, ठीक है, प्रेमानंद महाराज जी तो वहीं पे रहते हैं तो उनको तो अधिकार है। अब देखिए ब्रह्मा ब्रह्मा जी ने क्या कहा है, मैं आपको बता दूं कहाँ पे है, अनंत संहिता में
चारों युगों के महामंत्र हैं। हाँ, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग का। तो मैंने जो बताया आपको ये बताया कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, षोडश तानि नामानि द्वात्रिंशत् वर्णकानि, ये कलौ युगे महामंत्र समुतो जीव तारणे। यानी कलयुग का यही मंत्र है जो जीव का तारण करता है। ठीक है, कलयुग का यही है। अब हर युग के लिए अलग अलग। और बाकी जब ब्रह्मांड पुराण में पूछा था, रोमहर्षण सूत ने प्रार्थना किया था, तो उस समय जो है मंत्र उन्होंने पूछा था, तो व्यास देव ने मंत्र बताया था। उन्होंने कहा था हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम त्रिकाल कलमश कलमशापहम नाथ परतरो पायु सर्वविदेशु दृश्यते। यानी तीनों कालों का पाप का नाश करने वाला यही है। और फिर ब्रह्मा जी ने भी कहा था, ब्रह्मा जी ने भी यही कहा था नारद जी को। क्या कहा था कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक कली संतारण उपनिषद में है। ठीक है, इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम नाथ परतरो पायु सर्वेदेश दृश्यते। उन्होंने कहा कली का कलमश का नाश करने वाला यही है, नाथ पर तरो पायु, इसके अलावा दूसरा उपाय नहीं है। वो करें कली कलमश नाशना, यानी इसके अलावा दूसरा उपाय नहीं है। अब ब्रह्मा जी की भी आपको नहीं सुनना तो मत सुनिए, हम क्या करें। हम केवल शास्त्र की बात आपको रिपीट करके बता सकते हैं, और महाप्रभु चैतन्य ने क्या कह के गए हैं वो बता सकते हैं। अपने युग में जाइए, जिस युग में जो जो बना है वो करते रहिए। इस युग में है तो ब्रह्मा जी यही बता रहे हैं। ठीक है, और बाकी माता जी ने निवारण बताया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, हम भी ये बताना चाह रहे थे कि जैसे वहां पर ब्रज में जब भी जाते हैं तो वहाँ राधे राधे बोलते हैं, तो इसका मतलब एक अभिवादन के रूप में, जैसे हम नमस्ते किसी को करते हैं तो उस रूप में करते हैं वो राधे राधे। हाँ, लेकिन मंत्र हम अपना हरे आप कृष्ण नहीं कर। महामंत्र जब जब करें, बाकी हम अगर किसी से ब्रज वाला अगर हमें राधे राधे बोल रहा है तो हम भी जवाब में राधे राधे बोल सकते हैं। हाँ, बोल क्योंकि सकते हैं, कोई नहीं है। क्योंकि जैसे कोई जय सिया राम बोलते हैं तो सबका अपना अपना वो जी, है तरीका अभिवादन का, देखो तो उस रूप में हम बोल। वस्तुतः सारे लोग जो भगवान की शक्तियां हैं उनका अनादर नहीं कर सकते। तो अगर राधा रानी भगवान की शक्ति हैं तो आप राधे राधे करें तो उसका जवाब राधे राधे में दे सकते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये कलयुग का महामंत्र हो गया है। कलयुग का महामंत्र ब्रह्मा जी बता रहे हैं, शिव जी बता रहे हैं, दुर्गा जी बता रही हैं। अब आप उनकी बात ना मान के दुनिया की बात मानेंगे तो मानिए। समझ पा रहे हैं। अब बाकी जिसके जो करने की इच्छा वो हरे करता है। कृष्णा। हरे कृष्ण जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं भी सुना कि वो ब्रिजवासी राधे राधे क्यों करते हैं, क्योंकि वो लोग मानते हैं कि अगर राधे नाम उच्चारण करूंगा तो कृष्ण जी कृपा करेंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि बिल्कुल करेंगे। राधा रानी कृपालु है। कृष्ण जी थोड़ा हटके है, इसलिए राधा नाम करूंगी तो कृष्ण जी कृपा करेंगे, इसलिए जी, राधे राधे। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं, हम कृष्ण को छोड़ते नहीं हैं, हम कहते हैं हरे कृष्ण। यानी हम पहले हरे कहते हैं, अर्थात राधा रानी को, कि ये राधा रानी आप कृपा करें। और कृष्ण यानी हरे, तो फिर हम कृष्ण भी कहते हैं, यानी कृष्ण को भी पुकारते हैं। तो हम छोड़ते नहीं है, ऐसा नहीं कि हम केवल राधा रानी को ही बुला रहे हैं। ठीक है, अगर किसी को मान लीजिए, मैं मान लो मेरा बेटा बहुत किसी को प्रिय है, तो मेरे बेटे को बुलाए ठीक है, और फिर मुझे ऐसे ही भूखा छोड़ दे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, बेटे को पहले बुलाए, क्योंकि मेरे बेटे को प्रेम करेगा तो मैं समझूंगा कि हाँ ये मुझे भी अच्छा लगेगा। समझ रहे हैं, मुझे भी अच्छा लगेगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अब मुझे वो छोड़ ही दे। तो ऐसा नहीं कि राधा रानी अलग है भगवान कृष्ण से। भगवान कृष्ण ने ये अपने राधा रानी को अपना एक स्वरूप के रूप में अलग किया है। ठीक है, उन्हीं को स्वरूप है, लेकिन मूल स्वरूप कृष्ण ही है। उन्होंने अपनी एक शक्ति को इस रूप में अलग कर दिया, लादिनी शक्ति को। तो उनकी एक शक्ति है। तो हमें शक्ति का ऐसा नहीं कि उपासक बन जाना है, अनादर भी नहीं करना है। वो राधे रानी है, भगवान कृष्ण ही है वो वास्तव में। लेकिन फिर भी ये पता होना चाहिए
कि मूल स्वरूप भगवान कृष्ण का है। तो जो भी हो, हमें बहुत ज्यादा ज्ञान के डिस्कशन में नहीं जाना है, जिसको जो करना है करता रहे। बट अगर जो शास्त्र कहते हैं, हमें शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए, बस इतना ही। गुरु हमारी सामर्थ्य ही नहीं बहुत है ना। धन्यवाद प्रभु जी, आपने थोड़ा सा डाला तो मतलब ये काफी डाउट्स हम लोग के क्लियर हुए प्रभु जी। फिर मतलब ये होता है कि आदमी भटकता नहीं है। और प्रभु जी क्वेश्चंस तो ये आते ही रहते हैं, क्योंकि हर आजकल तो यूट्यूब में सब कुछ, और फोन खोलो तो बहुत सारे कुछ मैसेजेस में आते रहते हैं, तो ये फिर हम लोग को जानना भी जरूरी था प्रभु जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। ये ठीक है। ठीक है, तो किसी साधु संत पे टिप्पणी नहीं करना, हम बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं है, लेकिन शास्त्र को छोड़ना भी नहीं है। अगर जो शास्त्र को छोड़ करके चलता है तो साधु नहीं है, ये जान जाइए। साधु वही है जो शास्त्र को लेकर के चले, ठीक है, तो वही साधु होता है। ये सब पहचान होती है। अगर इतना पढ़ के आप लोग पहचान नहीं कर पा रहे हैं तो फिर व्यर्थ है, फिर तो व्यर्थ ही है। तो आज चलते हैं, बहुत समय हो गया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नील प्रभुपाद कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। जय। व्यास हरे देव की कृष्ण प्रभु जय। जी। श्री वैष्णवाचार्य की जय। प्रभु जी। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।